नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में बहुत ही प्यारा ये सेशन होगा। इसमें हम 30 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स को बड़े ही विस्तार से, बड़े ही अच्छे तरीके से इसको हम डिस्कस करेंगे। जो आपके RS रीट फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड, चाहे राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आपके उपयुक्त रहने वाला है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जो करा रहे हैं उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एंड आज की जो प्रमुख हेडलाइंस हैं वो हम देख लेते हैं कि राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जल सेतु मोबाइल ऐप एंड सरकारी स्कूलों में शतरंज को विषय के रूप में शुरू करने की जो पहल है कहाँ की गई है, इनको हम हर एक चीज़ को विस्तार से जानेंगे। तो क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं कैसे हम स्लाइड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस एंड ऑप्शन, करेक्ट आंसर एंड देन इसके बाद विस्तृत व्याख्या, फिर आपका नेक्स्ट सवाल। तो इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे एंड आपको मज़ा आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो पहला सवाल है आज का, राजस्थान के किस जिले के कलेक्टर ने सरकारी स्कूलों में शतरंज को विषय के रूप में शुरू करने की पहल की है? तो इसका सही जवाब है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के कलेक्टर ने सरकारी स्कूलों में शतरंज को शुरू करने की पहल की गई है। राजस्थान सरकार ने शनिवार को नो बैग डे के रूप में घोषित कर रखा है। बच्चों के बोझ को कम करने के लिए इसे फन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो भीलवाड़े के जो कलेक्टर है नमित मेहता जी, उन्होंने इसे और प्रभावी बनाने हेतु एक नवाचार किया है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने शतरंज को विषय के रूप में शामिल किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इससे बच्चों को बौद्धिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। मोबाइल और किताबों के बोझ से उनको राहत देना है। फंडे को वास्तविक रूप में मनोरंजक और शिक्षादायी बनाना इसका उद्देश्य है। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस शहरों के नगर निगमों को एकीकृत कर एक ही नगर निगम बनाने का निर्णय लिया है? कुछ टाइम पहले कांग्रेस सरकार ने जैसे शहरों में एक से ज़्यादा नगर निगम कर दिए थे। ठीक है, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो भजन लाल जी की गवर्नमेंट है, जो मुख्यमंत्री है, वो उन्होंने वापस से उन जो अलग अलग नगर निगम किए थे उनको वापस से एक बना दिया। ठीक है, तो हमारा ये सवाल है कि वो कौन से शहर हैं? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जयपुर, कोटा एंड जोधपुर वो शहर है जहाँ पहले 2 नगर निगम हुआ करते थे, अब एक होंगे। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने नगर निगम पुनर्गठन का एक बड़ा फैसला लिया है। जयपुर, कोटा और उदयपुर में अब एक एक नगर निगम होगा। पहले जयपुर में जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज, कोटा में कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण, और जोधपुर में कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण नगर निगम होते थे। अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। क्यों की गई है? प्रशासनिक सरलता और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना, चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाना, यानी शासन करना आसान हो, वहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना आसान हो। ठीक है, और चुनावी जो प्रक्रिया है वो आसान हो, ये इसका पर्पज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वंदना वजीरानी को 2025 में किस सम्मान से नवाजा गया है? उन्हें वुमेन लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चित्तौड़गढ़ की प्रबंध निदेशक वंदना वजीरानी का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हुआ है। उनको FCB अवार्ड सेरेमनी 2025 जो गोवा में हुई, उसमें उनको वुमेन ऑफ द ईयर का सम्मान, वुमेन लीडर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। और ये जो सेरेमनी है ये बैंकिंग फ्रंटियर के द्वारा आयोजित की जाती है। अगला सवाल इम्पोर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। एग्ज़ाम और शिफ्ट इधर उधर हो सकती है, इसका आना निश्चित। बाड़मेर जिले में पानी से संबंधित शिकायतों और सूचनाओं के समाधान हेतु जिला प्रशासन द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? जल सेतु ऐप।
ओके दोस्तों, तो यह जो बाड़मेर की जिला कलेक्टर है टीना डाबी जी, उनके द्वारा ये पहल की गई है। इससे क्या होगा, नागरिकों को जल सेवाओं तक आसान पहुंच मिलेगी एंड पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता के साथ जल प्रबंधन सुनिश्चित होगा। ठीक है, अब इस ऐप की विशेषता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पानी की सप्लाई का रियल टाइम शेड्यूल उपलब्ध होगा, यानी पानी कब आएगा, आप किस इलाके में कब पानी आएगा, इस ऐप के माध्यम से आप ये जान पाएंगे। आपूर्ति बाधित होने पर निकटतम जल स्रोत की गूगल मैप लोकेशन व जानकारी। मान लो लाइन में कुछ खराबी आ गई या पानी आगे कुछ नहर में कुछ काम हो रहा है या कोई दिक्कत हो गई, तो अगर पानी नहीं आएगा आपके घर में, आपके कृषि क्षेत्र में, तो आपको जो निकटतम स्रोत है उसकी लोकेशन दे दी जाएगी कि आप वहाँ से पानी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेंटेनेंस कोई होगा तो उसका अलर्ट दे दिया जाएगा, और अन्य कोई व्यवस्था की जाएगी आपूर्ति की बाधा होने पर, तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी। आप फ़ोटो से शिकायत अपलोड कर सकते हैं, जैसे लीकेज की, अवैध कनेक्शन की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कनेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग पुल संगमेश्वर पुल किस नदी पर बनाया गया है? माही नदी पर बनाया गया। ओके, तो डूंगरपुर जिले के चीखली में संगमेश्वर पुल का उद्घाटन हुआ है। इसकी लंबाई 1.925 किलोमीटर है, यानी 1925 मीटर है। यह पुल राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग पुल है। पहला कहाँ है? कोटा में। किस नदी पर? चंबल नदी पर। ओके, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के बीच कनेक्टिविटी और तीर्थ पहुंच में इस पुल से सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी जोधपुर की फेज 3B विकास परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च की जाएगी? 672.89 करोड़। डेटा याद रखना, सीधा पूछ लिया जाएगा। राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस मार्ग पर शुरू की गई है? ये आपके दरभंगा बिहार से मदार अजमेर के बीच में पहली जो राजस्थान की है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन दरभंगा बिहार से मदार अजमेर के बीच चलेगी। इस ट्रेन की क्या खासियत है? ट्रेन में 2 इंजन लगे होंगे, एक आगे खींचने के लिए, दूसरा पीछे धक्का देने के लिए। यानी जैसे ये ट्रेन है, एक यहाँ इंजन होगा और एक यहाँ इंजन होगा। जैसे मान लो ट्रेन इस गति में है तो ये इंजन तो इसको आगे खींचेगा और ये इस तरफ इसको धक्का देगा। ठीक है, इससे झटके व कंपन की समस्या नहीं होगी इस ट्रेन में, और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ऐसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें।